खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से सिराज शेख की रिपोर्ट। प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी रिपोर्ट कार्ड को देखने से पता चलता है कि महाराष्ट्र के मौजूदा विधानसभा में मुंबई के सभी एमएलए का ओवरऑल परफॉर्मेंस गिरा है और 29 में से सिर्फ 3 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने डिक्टेशन अर्थात 75 से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। 2021 के शीतकालीन सत्र से लेकर 2022 के शीतकालीन सत्र की अवधि को शामिल कर लिया जाए तो विश्लेषण से पता चलता है कि अमीन पटेल 100 में से 82.80, सुनील प्रभु 81.30 और मनीषा चौधरी 75.5 मुंबई में टॉप 3 रैंक हासिल करने वाले विधायक हैं। इन विधायकों ने अपने संवैधानिक कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाते हुए उच्चतम स्कोर हासिल किया है, अर्थात विधानसभा सत्रों में उच्च संख्या में नागरिक मुद्दों को उठाया है और उनकी अटेंडेंस भी सबसे ज़्यादा रही। अगर सबसे कम परफॉर्मेंस करने वाले विधायकों की बात करें तो शिवसेना के दिलीप लांडे और सदा सावरकर 27वें और सुनील राउत 28वें रैंक पर रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रजा फाउंडेशन के रिसर्च एंड संशोधन प्रमुख योगेश मिश्रा ने कहा कि जिन पैरामीटर पर विधायकों का कामकाज का जायजा किया गया है उनमें विधानसभा के सत्रों में पूछे गए प्रश्न की संख्या, उसकी गुणवत्ता, उनका अटेंडेंस, उनके क्षेत्र में विकास निधि का किया गया उपयोग, इनकी शैक्षिक योग्यता, आपराधिक मामले और आधार पर रेटिंग दी गई है। उन्होंने बताया कि मुंबई के विधायकों ने 12वीं विधानसभा में कुल 11,214 प्रश्न उठाए थे, लेकिन 14वीं विधानसभा में ये संख्या 67% घटकर 3,749 प्रश्न हो गई, जो स्पष्ट रूप से बताती है कि विधानसभा में शहर के चुने गए विधायक अपनी जनता की आवाज़ उठाने में पिछड़ गए हैं। इसी विषय पर बात करते हुए प्रजा फाउंडेशन के संशोधन प्रमुख योगेश मिश्रा ने पत्रकारों को इस पूरे मामले की इस रिपोर्ट कार्ड की जानकारी दी। उसकी एक विशेष झलक देखें आप अपनी स्क्रीन पर। जो आज हमने रिपोर्ट निकाला है, जो हमारे मुंबई के एमएलएज हैं उनका रिपोर्ट कार्ड है। तो सर्वप्रथम रैंक जो मिला है वो अमीन पटेल जी को मिला है, मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है कांग्रेस पार्टी के। दूसरा रैंक है सुनील प्रभु जी को, शिवसेना यूबीटी, उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना वाले, जो है डिंडोशी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और तीसरा रैंक मिला है बीजेपी की मनीषा चौधरी को, जो कि दहिसर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। किन गुणों के आधार पर उनका चुनाव किया गया? तो ये जो उनके बेसिकली डेलिब्रेटिव ड्यूटीज होते हैं, जो सेशंस को अटेंड करना, वहाँ पर प्रश्न उठाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उठाना, जनता की समस्याओं को प्रश्न उठाना, जो उनके ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़ में आते हैं वो प्रश्न को उनको ज़्यादातर उठाना, और जो उनको फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनको वो कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इन सारे पैरामीटर्स, साथ ही साथ उनका एजुकेशन बैकग्राउंड कितना है, उन पर कोई क्रिमिनल केसेस है या नहीं है, क्रिमिनल केसेस अगर है तो नेगेटिव मार्किंग होती है, और वो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, क्योंकि आज वो जनप्रतिनिधि हैं तो उनको भी इनकम टैक्स फाइल करना कम से कम, अब वो कितना करते हैं वो बात अलग है, बट एटलीस्ट फाइल करते हैं नहीं। सो इन सारे पैरामीटर्स पे उनको हमने रैंक। सर, ये जो आप रैंकिंग दे रहे हैं इसके एवज में क्या उन्हें कोई सम्मान चिन्ह वगैरह कुछ दिया जाता है? देखिए, हम तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम ऐसे कोई एक वर्चुअल सम्मान चिन्ह हम उनको देते हैं, जो कि हमारे रिपोर्ट कार्ड में मेंशन किया गया है। एक अगेन ये वर्चुअली होता है, जो फर्स्ट रैंकर होता है उसको एक गोल्ड टॉर्च जैसे हम दिया जाता है, बट ये वर्चुअली होता है। हम फिजिकली ऐसा उनको कोई चिन्ह वगैरह हम नहीं देते। कितने विधायक विधानसभा में प्रश्न नहीं पूछते आपसे बताते? सो बेसिकली कितने विधायक नहीं पूछते, ऐसा नहीं है कि पूछते तो सभी ही हैं, बट कौन कितना प्रश्न पूछ रहा है वो महत्व ज़्यादा रखता है। जो जितना ज़्यादा प्रश्न उठाएगा, इससे ये समझ में आता है कि वो जनता की समस्या को ज़्यादा बेहतर समझता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका निवारण चाहता है। और जो कम प्रश्न पूछेगा वो मे भी किसी और तरीके से वो निवारण करते होंगे, पर उसका एक सिस्टमेटिक निवारण नहीं हो पाएगा जब तक वो प्रश्न को संवैधानिक तरीके पे असेंबली में नहीं उठाएंगे और उस पर जो लेजिस्लेशन है वो पास नहीं करेंगे। तो प्रश्न तो सभी पूछते हैं, कितना प्रश्न पूछते हैं वो ज्यादा महत्व करता है। क्या ये आंकड़े भी है कि जो कौन सा एमएलए ने कितना फंड यूज किया? डेफिनेटली कितना फंड्स यूज किया है, कितने क्वेश्चंस उठाए हैं, उनका अटेंडेंस क्या है, सारे आंकड़े हैं। अगर आंकड़े नहीं होते तो हम ये एनालिसिस कर ही नहीं पाते, तो वो एनालिसिस के आधार पर ही हमने, वो आंकड़ों के आधार पर ही हमने सारा एनालिसिस किया हुआ है। पूछे गए इन सवालों में कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण थे? अभी महत्वपूर्ण जो देखा जाए कोविड के बाद जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा आजकल के इसमें दिखाई दे रहा है, तो लाइवलीहुड का है, मतलब रोजगार का। दूसरा है जो स्वास्थ्य की समस्याएं, और तीसरा है एजुकेशन। ये 3 समस्याएं तो मैं कहूँगा कि सबसे मेजर है, और ये दिखने में आ रहा है कि उस पर प्रश्न उठाए गए हैं, पर जितने प्रश्न
पहले उठाए जाते थे, जिस संख्या में पहले उठाए जाते थे, उस संख्या में गिरावट दिखती आ रही है। और जबकि आज के समय वो उस प्रश्न पे ज्यादा चर्चा करना सबसे ज्यादा जरूरी है, जबकि वो प्रश्न उस पर गिरते जा रहे हैं। सर, आज देखा जा रहा है कि मुंबई में ड्रग्स का सेवन और भी बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, चाहे कोई भी कोशिश नहीं। क्या किसी एमएलए ने असेंबली में इस पर आवाज उठाई है कि यह पूरी तरह से ये बंद होना चाहिए? डेफिनेटली इसमें अभी देखिए, इसमें जो क्राइम रिलेटेड इशू पर उसने एमएलए ने प्रश्न उठाए हैं, अब उसे हमें डेफिनेटली डिटेल में जाकर पढ़ना पड़ेगा। बट हाँ, जितने क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं उसमें कुछ प्रश्न डेफिनेटली एमएलए ने उठाए हैं, जो ड्रग्स के रिलेटेड जो है उस पर डेफिनेटली उठाए हैं। उसका डेटा चाहिए तो वो भी हम आपको दे सकते हैं। सर, जो लोग एब्सेंट रहे थे उनके बारे में देखिए, सबसे पहला मैं कहूँगा कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि आपको जनता ने चुन करके दिया है, उनकी समस्याओं को एक प्लेटफॉर्म पर, और ये संवैधानिक आपकी ड्यूटी बन जाती है चुन के आने के बाद कि आप जनता की समस्याओं को वहां पर रखें, उस पर चर्चा करें, विचार विमर्श करें और उस पर लॉ लेजिस्लेशन जो भी है वो पास करवाया जाए। और अगर हम देखेंगे, अगर हम एक ट्रेंड देखेंगे, जितनी ज्यादा चर्चा होगी, जितने ज्यादा एमएलए एक प्रश्न को उठाते हैं तो उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, मतलब उसको प्रायोरिटी दे करके उस पर जो भी है रेजोल्यूशन पास होगा या लेजिस्लेशन पास होगा। अगर आप वो अटेंड नहीं करेंगे सेशंस, तो एक अपॉर्चुनिटी या जनता एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रही है, जिन्होंने आपको चुन करके दिया है वो अपॉर्चुनिटी मिस कर रही है कि आपने उनकी समस्याओं को वहां पर नहीं रखा। और दूसरे की एक हमारे संविधान में या स्टेट असेंबली में ये भी एक प्रोविजन है कि अगर आप नहीं भी अटेंड कर पा रहे हैं तो आप लिखित तौर पर अपने प्रश्न को दे सकते हैं। अगर वो भी अगर आप कर पाए तो भी वो एक महत्वपूर्ण होगा। बीते 2 सालों में जो हुआ है, ये सवाल था, हर बार आमिर पटेल ही फर्स्ट रैंक कितने पैसे आते हैं? अब आप पूरा डेटा है, आप डेटा देख सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न तीसरा या चौथा फर्स्ट रैंक आमिर पटेल ही। नहीं, अगर अगर आप कोविड के पहले अगर आप देखेंगे, जो हमने 4 वर्ष का एक साथ रिपोर्ट कार्ड निकाला था, उसमें सुनील राणे जी नंबर 1 पर थे। बीते 2 वर्षों में जो सुनील 4 साल का जो हमने निकाला था कोविड के पहले, ये वाले वर्ली वाले थे ना नंबर 1 पे, सुनील शिंदे जी नंबर 1 पर थे शिवसेना के। देखा नाज़रीन, ये थे प्रजा फाउंडेशन के संशोधन प्रमुख योगेश मिश्रा, जिन्होंने इस पूरे पत्रकार परिषद की जानकारी दी और किस तरह से इन्होंने रिपोर्ट कार्ड बनाया है, इस पूरी चीज़ की जानकारी पत्रकारों को दी। इसी तरह की खबरों के लिए नाज़रीन बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।